हेलो क्रिप्टोकरेंसी मार्ट के योद्धाओं, उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों के मार्केट में क्या सब कुछ चल रहा है, ट्रेड कहाँ मिल सकती है, सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। कुछ मार्केट में कल के मुताबिक आज तक काफी अच्छी चीजें हुई हैं, उनको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले बिटकॉइन का रिजेक्शन देखो कहाँ से मिल रहा है, अपने लेवल से मिल रहा है 1,12,500। ये 3 बार मार्केट इसको टेस्ट कर चुकी है, 1 2 3, तीसरी बार रिजेक्शन ले रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पहले यहाँ लोअर था, फिर इसके ऊपर लोअर बना, फिर एक और जो हाई बना इसके ऊपर बना, फिर एक और हाई बना। अब जो पॉसिबली जो नेक्स्ट बनने जा रहा है, पॉसिबली इस एरिया के ऊपर ही रहे। कितना एरिया है? 1,11,000, इसके ऊपर ही कैंडल क्लोजिंग रहे और मार्केट फिर इसको चेज करते हुए ऊपर चले और इसको ब्रेकआउट करे। ठीक है। अभी तक बिटकॉइन इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा है जितना आपको ऑल्ट दिख रहे हैं, क्योंकि डोमिनेंस उधर देखोगे ना तुम, जब डोमिनेंस, तो तुम्हें खेल समझ आ जाएगा कि भैया क्या चल रहा है। ये देखो डोमिनेंस भाई, डोमिनेंस ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट पे आ चुकी है, जो अपना पुराना सपोर्ट एरिया था। यहाँ डोमिनेंस आई है। अगर ये एरिया टूटता है यहाँ से, टूटते ही भैया बिखर जाएगी मार्केट, मतलब डोमिनेंस बिखर जाएगी। या डोमिनेंस जैसे ही बिखरेगी, आपका जो ये ऑल्ट कॉइन है और ज़्यादा तेजी के साथ राइज करने लगेंगे। अब पहले दोबारा बिटकॉइन के प्राइस पे आपको लेके चलता हूँ, एक चीज दिखाता हूँ, कल की ट्रेड दिखाने की कोशिश करता हूँ। कल क्या हुआ है, कल क्या हुआ है देखो भाई, किस्मत ना हो तो क्या नहीं होता, देखो जरा, है ना। ये देखो मैंने तुम्हारे साथ ट्रेड शेयर करी थी, और भाई देखो एरिया ये था अपना, 15 मिनट का खोल रखा है मैंने। देखो कहाँ तक एरिया अपना हिट हुआ, ये देखना जरा यार। और जूम कर दिया लो, ये एरिया लगा के बैठे थे कल हम, लिमिट ऑर्डर। प्राइस कहाँ तक आया? 1,10,630 तक आया। हमारी एंट्री क्या थी? 1,10,560। यानी $100 से कम का मोमेंटम। जहां बिटकॉइन का प्राइस 1 लाख इतना चल रहा है, और वहां मात्र $100 से हम अपनी ट्रेड को चूक गए। मतलब हमारा लिमिट ऑर्डर हिट नहीं हुआ। अगर ये हिट होता तो देखो एक ही कैंडल में हमारा टीपी भी हिट हो जाता तुरंत साथ के साथ। स्कैल्पिंग हमने करनी थी। अब ये एरिया जा चुका है हमारा, ऊपर जा चुका है। दोबारा अगेन ट्राई करेंगे इस एरिया पे मार्केट आए। लेकिन एक ये एरिया, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है, 1,10,951 वाला। लेकिन मैं इसे आपको दूंगा नहीं अभी। जो सेफ एरिया रहेगा अपना यही एरिया रहेगा। अभी भी इस पे आप थोड़ा सा टिको। 1,10,560 से लेके 1,10,500 का एरिया जो है इस पे टिको। और कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग हो जाएगी तो क्लोज कर देना, ठीक है। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अभी बिटकॉइन का प्राइस करेक्शन ले रहा है, हैवी करेक्शन हमें देखने को मिल रही है। बट एज सच कोई न्यूज नहीं है नेगेटिव जिसकी वजह से करेक्शन देखने को मिल रही है। नॉर्मल रिजेक्शन मिल रही है सुबह 5:30 बजे से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मार्केट अभी भी ठीक है। अभी भी 17 सितंबर की जो न्यूज है वो 100% पहुंच चुकी है कि रेट कट होने। अभी तुम न्यूज सुनोगे तुम्हें मजा आ जाएगा, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि भैया ये नया चैनल है यार, तुम सपोर्ट करना पड़ेगा तुम भाइयों को, जितने भी मेरे भाई हो। यूट्यूब ने तो पुराना वाला चैनल क्रिप्टो करेंसी वाला उड़ा ही दिया है, तुम्हें पता ही है। उड़ा क्या दिया? मैं 2 हफ्ते तक कोई वीडियो अपलोड नहीं होगी, 2 स्ट्राइक आ चुकी है, खत्म है, डेड है वो चैनल अब। यही चैनल को ग्रो करना पड़ेगा। तो भाई आप लोगों को जितनी भी लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी होता होगा ना, वो प्लीज़ कर देना। मैं बार बार बोलता हूँ कि बहुत सारे भाई भूल जाते हैं, नए जुड़ते हैं, तो उनको ये चीज़ पता नहीं है, इसलिए मैं, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक पिन कमेंट में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लेना। ये कल एक बहुत अच्छी न्यूज़ हुई है, कल के दिन बहुत तगड़ी चीज हुई है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और मार्केट में क्या चल रहा है। एक चीज और है भाई, कॉइन डीसीएक्स पे, इंडियन एक्सचेंजेस के बारे में काफी ज्यादा पूछा जा रहा है, क्योंकि लोग नए जुड़ रहे हैं काफी ज्यादा। तो इंडियन एक्सचेंजेस कॉइन डीसीएक्स सबसे बेस्ट है इनमें, जिसपे कम फीस लग रही है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाके ट्रेड करो। आईएनआर में ट्रेड करोगे, बैंक डिपॉजिट और टैक्स भरने में भी आपको यहाँ से आसानी रहेगी। बहुत सारी दिक्कत टैक्स की रिलेटेड आने वाले समय में होने वाली है। लेकिन कॉइन डीसीएक्स पे एक और अपनी इंटीग्रेटेड ऐप है, उसके थ्रू ही अंदर ही अंदर, ठीक है, कॉइनेक्स के सहारे से आप भर सकते हैं टैक्स कॉइन डीसीएक्स में। बाकी यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको फीस कम लगेगी और कुछ रिबेट मिलेगी जब आप नया अकाउंट ओपन करोगे। और यहाँ वेब 3 भी चल रहा है, तुम्हें पता है वेब 3 का मतलब क्या है, उसे नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। जब बात करते हैं तो चैनल पे स्ट्राइक आ जाती है। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स चल रहा है 48 के आसपास, ठीक है, 48 पे चल रहे हैं हम। ऑलमोस्ट न्यूट्रल के अराउंड हम मार्केट में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ देखो, कल के दिन हमने इसके बेसिस पे भी एक ट्रेड अपनी प्लेस करी थी, मैंने आपको एरिया बताया था। आज के दिन कहाँ एरिया बैठ रहा है देखो। पहले सबसे पहले तुम नीचे की साइड अगर देखोगे तो 1,10,800 का एरिया दिख रहा है। और अगर वो आगे की साइड देखोगे तो $1,13,200 का दिख रहा है। अब जो 12,500 वाली जो एरिया था ना, जो कल हमें दिख रहा था, ये तो फिल हो चुका है। हुआ ना कल। कल जो मैंने वीडियो मेरी ध्यान से देखी होगी, तो मैंने कल एरिया बता के गया था इसके अकॉर्डिंग मार्केट में आपको। इसके अकॉर्डिंग एरिया बताया था जो मार्केट में बहुत इंटरेस्टिंग और सही बैठ रहा है, बिल्कुल बेहतरीन। ठीक है, देखो जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ। वर्स्ट केस सिनेरियो बिटकॉइन के प्राइस में अभी भी मुझे $1,08,800 दिख रहा है, कि यहाँ पे काफी अच्छी लिक्विडिटी बैठी हुई है मार्केट में। मार्केट अगर चेस करने जाएगी तो सिर्फ इतना ही नेगेटिव मैं देख रहा हूँ, उससे ज्यादा नेगेटिव अभी बिटकॉइन के प्राइस में 17 तारीख को ध्यान में रखते हुए मैं नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। बिटकॉइन हो गया। अब आ जाओ टोटल हो गया। अब तुम टोटल 2 देखो, टोटल 2 में क्या बढ़िया चेंजेस हुए हैं। टोटल 2 में देखो 4 घंटे की कैंडल है, और
इसको ब्रेकआउट कर दिया है, जो अपना रेजिस्टेंस एरिया था इसको ब्रेकआउट करा है, पॉसिबली होल्ड कर रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली चीज क्या करी है कि ये जो एरिया था ये भी मार्केट ने कंज्यूम कर लिया है, जो पुराना हाई था उसको मार्केट ने कंज्यूम करा है, स्ट्रक्चर चेंज करने की कोशिश करी है। पहले यहाँ डाउन बनाया, फिर इस डाउन के ऊपर ये वाला हाई था, इस डाउन के ऊपर ये वाला हाई है। अब जो हाई बनाया है तो ये जो एरिया है ये पुराना कंज्यूम कर दिया, ये एरिया कंज्यूम कर दिया, ये एरिया, तीन एरिया कंज्यूम हो चुके हैं मार्केट में। तो पॉसिबली इसके ऊपर अगर अब टिकता है, ठीक है, इसके ऊपर अगर अब टिकता है तो नेक्स्ट जो एरिया होगा फिर ये एरिया कंज्यूम करेगा और मार्केट पहुंचेगी ऊपर की तरफ, जो कि पॉसिबली हमें सिनेरियो होता हुआ दिखेगा। अब ये होल्ड करता है नहीं करता है, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, देखने वाली बात है। लेकिन अभी तक तो स्ट्रक्चर हमें ठीक दिख रहा है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है, पुल बैक जिसे हम बोलते हैं, कोई समस्या नहीं है। यहाँ टोटल देखोगे, टोटल भी देखो यही कर रही है। टोटल ने क्या करा है पिछले 4 घंटे की कैंडल में, ये वाला एरिया कंज्यूम किया है टोटल ने। ये हाई बनाया, इसके ऊपर ये वाला हाई है, और फिर एक हाई जो रहेगा समवेयर अराउंड इस एरिया के ऊपर ही रहने वाला है, $3.79 ट्रिलियन के आसपास। मैं एक काम करता हूँ कि एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूँ दिस एरिया में, इस एरिया में, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ से पॉसिबल टच करके टोटल ऊपर चलेगी, तो मार्केट में जो स्नैरियो बनेंगे वो ठीक पॉजिटिव बनते हुए हमें दिखाई देंगे। बाकी सुई हो गया, एलडी हो गया, आवे हो गया, लिंक हो गया, एथेरियम हो गया, सोल, बीएनबी, ये सारे बेहतरीन कॉइन चल रहे हैं नो डाउट। और सोल में ज्यादा मोमेंटम दिखाई देने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू अदर ऑल्ट कॉइन, एज कम्पेयर टू इथेरियम। सोल में भी दो ट्रेड लगाई थी भाई, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे खोलूंगा तो तुम्हें समझ आएगी बात। कल एरिया अपना हिट नहीं हुआ, पहले तो परसों वाला एरिया हिट नहीं हुआ, यहाँ से पहले बाउंस कर गई, फिर ये एरिया हिट नहीं हुआ, यहाँ से मार्केट बाउंस कर गई। अब मेरी मार्केट में देखो ये वाला एरिया आ रहा है। अब ये पहली बार क्या हो रहा है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो एफवीजी है इसका जो ओपन हुआ है, जहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, उसको कंज्यूम करने की कोशिश कर रहा है। इसको अगर होल्ड नहीं करती है तो नेक्स्ट एरिया हमारा ये रहेगा, और अभी ट्रेड लगा देते हैं, लो लाइव करते हैं सारा कर्म कांड। यहाँ से ट्रेड बनेगी मेरे भाई, ठीक है। ये कैंडल का ओपनिंग और क्लोज, हम जाएंगे भाई सिर्फ इतने एरिया में, ठीक है। ये एरिया है भाई आज के लिए सोल का, ठीक है। सोल का एरिया ये है 208.82, 207.91, ये रिस्क की स्कैल्प एरिया रहेगा। सोल का प्राइस यहाँ टच करे एंड देन बाउंस, बढ़िया बाउंस मिलेगा, अगर मिलेगा तो एक ही कैंडल में आपको पूरी टीपी भी हिट होती दिख सकती है, स्कैल्पिंग है। और एसएल क्या रखना है, 15 मिनट की कोई भी कैंडल क्लोजिंग 1 लाख, सॉरी 1 लाख ही निकल रहा है मुंह से, 207.9 से नीचे अगर दिखेगा आपको तो क्लोज कर देना, ठीक है। बाकी दूसरा एरिया अपना एक्टिव रहेगा, ये एक्टिव है ट्रेड, ये वाली भी एक्टिव है भाई ट्रेड, $204 वाली। और तीसरी ट्रेड भी एक्टिव है, ये वाली भी। सोल में 3 ट्रेड आपके लिए मैं हो चुकी हैं प्रिपेयर, तीनों का स्क्रीनशॉट ले लो। पहले का स्क्रीनशॉट ये लो, ले लिया। सेकंड स्क्रीनशॉट आप ना भाई ये लो, ये प्राइस है इधर, ये लीजिए। एंड थर्ड स्क्रीनशॉट आप ये लीजिए। तीनों ट्रेड बेहतरीन है। ये हायर रिस्कियर है, ये थोड़ा सा उससे ज्यादा कम रिस्कियर है, और ये तो सबसे सेफ है, बेहतरीन, ठीक है। हस हिसाब से मैनेज करते हुए चलना। इधर आप लेवरेज यहाँ ज्यादा रखोगे क्योंकि स्कैल्पिंग है, यहाँ थोड़ी कम रखोगे, यहाँ उससे कम रखोगे, लेकिन यहाँ जो अपनी जो मेन अमाउंट होगा, जो मार्जिन होगा, उसको बढ़ा सकते हो आप, ठीक है। बिल्कुल सेफ तरीके से चलने की कोशिश करना है, तीनों ट्रेड आपको बहुत तगड़ा दे देंगी। अच्छा, ट्रेड से याद आया, अगर कोई भाई प्रीमियम ज्वाइन करना चाह रहा है, जहां हमने लिमिट ऑर्डर लगा के बैठे हैं फिलहाल, तो पिन कमेंट में मिल जाएगा टेलीग्राम में। जो भाई जुड़ना चाह रहा है, बहुत ज्यादा क्वेरी आ रही है, तो जुड़ सकता है साल भर के लिए मात्र $100 में, ठीक है। चलो, अब आ जाओ इधर। मार्केट का हाल कुछ ऐसा चल रहा है, टोटल मार्केट कैप 0.7, फियर एंड ग्रीड 44 पे। सबका फियर एंड ग्रीड इंडेक्स अलग अलग होता है, ऑल्ट कॉइन सीजन 52 दिखा रहा है, आरएसआई जो दिखा रहा है वो 57 पे दिखा रहा है। अब तुम न्यूज़ सुन के जाना भाई, तुम्हें न्यूज़ से असला असली मार्केट का जो सेंटीमेंट है तुम्हें उससे पता लगेगा। सबसे पहले यहाँ देख लो, वेल ने लगभग ट्रांसफर किए हैं कितने, 47,000 इथीरियम, दो नए वॉलेट से 4 साल इनएक्टिव रहने के बाद, ठीक है। कोई समस्या नहीं है इसमें, कुछ भी कुछ कोई भी दिक्कत नहीं है, वॉलेट इन्होंने चेंज किया, ठीक है। टोरंटो कैश पे इन्होंने डिपॉजिट भी किए हैं। दूसरा आ जाओ, बिट माइनर ने क्या किए, बॉट किए हैं 2,02,000 इथेरियम लास्ट हफ्ते में। अभी तक उनके पास $9 बिलियन की टोटल होल्डिंग हो चुकी है, क्या ही गजब है। ईटीएफ का डेटा हमें नेगेटिव देखने को मिल रहा है रोज की रोज, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं दिख रहा है। यहाँ डेक्स पे जो वॉल्यूम है वो बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। आर्थोरेल्स ने स्पेंड किए हैं बहुत मोटी रकम, $1.02 मिलियन, और बाय किए हैं ईएनए। एक बार ईएनए डाल लेते हैं भैया, क्योंकि जब इथेरियम बढ़ जाएगा ना भाई, ठीक है, इथेरियम के बाद जो चलने वाली क्रिप्टो है वो है ईएनए। ईएनए में मोमेंटम देखो लगातार पॉजिटिव ही दिख रहा है यार, है ना। ईएनए में लगातार मोमेंटम पॉजिटिव ही दिख रहा है। ईएनए जब से चला है, जब से चल ही रहा है ऊपर की तरफ, पहले भी हमने इसमें अपना कर्म कांड करा हुआ है, देखो, है ना। देखो पहले भी ट्रेड इधर मिली हुई है ईएनए में, ऐसा नहीं है।
सही चल रहा है भाई। ईएनए करेगा अपना, एटीएच ब्रेक करेगा, कोई समस्या नहीं। जिसके पास है मुझे बताना जरा एक बार, ईएनए किस किस के पास है, मैं जानना चाहता हूँ कि भाई, तुम बताओ कि भाई ईएनए किसके पास है। ठीक है, ऑल राइट, लेट्स गो। ये हो गया था, वॉच ग्रुप पे देखेंगे अभी। लिक्विड पे चेन पे देख लिया अभी हमने। बाकी आ जाओ। हाँ, बिट माइनर ने अगेन अगेन वॉट किए हैं पिछले 12 घंटे में, लगभग 10,000 इथेरियम और अकोमोलेशन बनाई है, जो कि एक गजब की बात है, जो कि एक बहुत बढ़िया मार्केट के लिए बात है। मार्केट का हाल कुछ ऐसा चल रहा है, सितंबर 3% में चल रहे हैं। ये 3 महीने आपकी जिंदगी किस्मत वाले महीने हैं। आपकी क्या, जो भी क्रिप्टो में लगा हुआ है, हम लोग हैं उन सब की बढ़िया मेरे हिसाब से रहेंगे, कोई समस्या नहीं है। रेट कट की न्यूज़ है 17 सितंबर की, और 100% तक है। अगर वो चीज़ हो जाती है, थोड़ा सा देखो डर भी है कि यार ना हुए तो क्या होगा, और थोड़ी खुशी भी है, एक्साइटमेंट भी है, यार हो गए तो क्या ही हो जाएगा। ये समझ नहीं आ रहा कि इसको खुशी समझे या इसको दुख समझे, बस एक तरीके से कंफ्यूजन सी चल रही है। डेटा तो सारा ऐसा निकल के आ रहा है कि भाई, आज तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने भी कह दिया कि रेट कट होने हैं। भाई सब कह रहे हैं रेट कट हो जाएंगे, और अगर देखो हो गए तो माहौल बन जाएगा। अगर ना हुए तो भाई फिर क्या होगा यार, है अक्टूबर का इंतजार करना पड़ेगा फिर। और अक्टूबर में तो पॉसिबिलिटीज और ज़्यादा बढ़ जाएंगी फिर। और अक्टूबर में तो ईटीएफ्स के, ऑल्ट कॉइन के ईटीएफ्स के पास की न्यूज़ भी है, और ऑल्ट अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो मार्केट के लिए वैसे भी बुलिश रहते हैं। तो अब क्या होगा यार, ये तो समय बताएगा, लेकिन चार्ट्स के अकॉर्डिंग मार्केट चल रही है, इसमें कोई समस्या नहीं है। चार्ट्स के अकॉर्डिंग मार्केट चल रही है, इसमें कुछ भी ऐसा ऐसा चेंज नहीं हो रहा है। लिंक विंक स्ट्रांग दिख रहे हैं, नो डाउट। देखो, लिंक की ट्रेड शेयर कर रखी है आपके साथ यहाँ, ये भी अभी हिट नहीं हुई है अपनी। ये एरिया है लिंक का। सारी परसों की वीडियो देख लेना, क्रिप्टो कनिष्क वाले चैनल पे जाके देख के, वहाँ एरिया है उसमें पड़े हैं पुरानी वीडियो में, वो एरिया जाके चेकआउट कर लेना। अभी मैं इस चीज़ को कवर नहीं करूंगा, ठीक है। लुक इनटू द चेन हो चुका है, अब एक बार देख लो कि वॉच गुरु ने क्या क्या बताया है। भैया, गोल्ड एटीएच कर रहा है, इंसर्टेनिटी बढ़ रही है दुनिया में। ये लग रहा है कि कुछ मार्केट में तगड़ा जबरदस्त क्रैश आ सकता है, ये सब कुछ हो सकता है। इस वजह से क्या होता है, जो बड़े बड़े हेज फंड मैनेजर ये लोग होते हैं, ये गोल्ड को अकुमुलेट करके रखते हैं। पूरी मार्केट गिरेगी, बिटकॉइन भी गिरेगा, नो डाउट। अगर कुछ ऐसी वर्स्ट केस सिनेरियो होता है, वॉर वूर या कुछ ऐसी चीज बचती है, लेकिन बिटकॉइन उठ के खड़ा होगा सबसे तेजी के साथ। फिर उसमें कोई, उसका बिटकॉइन का कोई मुकाबला ही नहीं है, तुम्हें पता है। ठीक है, आ जाओ भाई, और क्या चल रहा है। हाँ, नेस्डेक टोकनाइजेशन ब्लॉकचेन का जो लिस्टिंग है स्टॉक्स की, क्रिप्टो वाली, वो कर रहा है बढ़िया तरीके से। और यूएस हाउस कमेटी फाइनेंशियल सर्विस कर रही है, सेनेटर पास क्रिप्टो क्लैरिटी एक्ट पे, स्ट्रक्चर बिल पे काम कर रहा है। बहुत बढ़िया बात है। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स, सुप्रीम कोर्ट रूल्स प्रेसिडेंट ट्रम्प कैन फायर एफटीसी। एफटीसी क्या है भाई, मुझे नहीं पता एफटीसी कौन सा कमिश्नर है भाई, इसको फायर करने की बात चल रही है, मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है, हर चीज़ नहीं जान सकता भाई मैं। ठीक है, ओके। हाँ, एरिक ट्रम्प ये बढ़िया कह रहा है कि मॉडर्न फाइनेंस सिस्टम चेंजिंग हो रहा है धीरे धीरे, और क्रिप्टो जो है इसमें अपना अपना हाथ आगे बढ़ा रहा है। और एसईसी एक पब्लिक क्रिप्टो राउंड टेबल मीटिंग करने वाली है 17 अक्टूबर को। एक तो 17 अक्टूबर को मीटिंग होगी, देखो ये। एक 30 सितंबर को मीटिंग है इनकी अंदर, राउंड टेबल मीटिंग है एसईसी वालों की, और ये सब कुछ तो मतलब यूएस के अंदर तो भैया बिटकॉइन के पीछे भग्गी मची पड़ी है कि भाई बस बिटकॉइन बिटकॉइन बिटकॉइन, ये कर देंगे वो कर देंगे। अब यहाँ देखो क्या क्या हो रहा है, ये तुम्हें न्यूज़ जाननी जरूरी है, इससे तुम्हें सेंटिमेंट पता लगेंगे, ठीक है मेरे भाई। ऑल राइट, मजा आ रहा है ना मेरी वीडियो में भाई, मतलब मैं तो नॉलेज जितना हो सकता है इतने इन्फॉर्मेटिव वीडियो रखने की कोशिश करता हूँ। क्या 24 घंटे में हुआ है, क्या मार्केट में सेंटीमेंट बन रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, सब कुछ आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ, इसलिए आप लगातार मेरे भाई देखते हो। हाँ, ये क्या हो रहा है भाई, फॉरवर्ड इंडस्ट्री पहले यहाँ देख लेते हैं। हाँ भाई, सेलर ने क्या किया है, बायबैक किए हैं कितने कल, सेलर ने बिटकॉइन बाय किए हैं, तुम्हें पता है, लगभग 2,000 बिटकॉइन और अकुमुलेट कर लिए हैं। 6,38,000 इथेरियम, 6,38,460 बिटकॉइन इसके पास हो चुके हैं। मुंह से बिटकॉइन को इथेरियम निकल रहा है, इथेरियम को बिटकॉइन निकल रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बस 17 सितंबर का इंतजार हो रहा है। फॉरवर्ड इंडस्ट्री ने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के साथ 1.65 बिलियन सोल की ट्रेजेडी में घुसाने की बात कर दी है, पैसे घुसाए जाएंगे। नेस्डैक सीख कर रहा है भैया एसईसी के साथ इन्वेस्टर्स से टोकनाइज स्टॉक स्टॉक ऑन चेन जाने की बात चल रही है, बहुत अच्छी बात है। डब्ल्यूएलडी क्यों पंप कर रहा है, ये क्या, इसमें क्या आग लग गई भाई, 52% का पंप क्यों आया है। उसका रीजन है ये एट को होल्डिंग है, ओसीटीओ कंप्लीट कर चुके हैं, 250 मिलियन रेज कर रहे हैं, बिटमाइन के साथ 20 मिलियन। और पहला ये डब्ल्यूएलडी की ट्रेजरी स्ट्रेटजी लॉन्च होने जा रही है। अगर ये चीज हो रही है, स्ट्रेटजी बन रही है, ट्रेजरी बन रही है डब्ल्यूएलडी की, तो भैया पंप तो आने ही आना है। न्यूज बेस्ड पे अच्छा खासा डब्ल्यूएलडी में उछाल आ चुका है, बहुत सारे भाइयों के पोर्टफोलियो में डब्ल्यूएलडी है, ये बात मुझे पता है। बिटमाइन होल्ड कर रहे हैं लगभग 2.06 मिलियन इथेरियम। ओए होए होए होए, गजब की बात है, अभी तो मैं न्यूज़ बता चुका हूं पहले भी। कॉइन शेयर्स ने $50 मिलियन की प्राइवेट प्लेसमेंट की बात करी है, 5 मिलियन शेयर्स होंगे नेस्डेक के ऊपर, लिस्टिंग की बात चल रही है, बहुत बढ़िया बात है, कॉइन शेयर्स की न्यूज़ है। नेस्डेक
आजकल तुम देखोगे नैस्डैक पे बहुत आ रही है, क्योंकि जितने भी क्रिप्टो के स्टॉक पाइल्स है ना उनको लिस्ट किया जा रहा है। स्टॉक वाले क्रिप्टो पे, क्रिप्टो वाले स्टॉक पे, सारी चीज आजकल मार्केट में चल रही है। ग्रे स्केल ने लिंक के ईटीएफ्स के लिए फाइल कर दिया है, अक्टूबर तक पास करवा दो। एसईसी एक्नॉलेज कर रहा है भाई, ये किसका? कैनरी कैपिटल ने जो एसईसी एसईआई सी कॉइन का जो भरा है, सी की कल ट्रांजेक्शन भी काफी अच्छी दिखी थी। किस किस के पास है मुझे बताना। सी ने एक बार बहुत अच्छा मूव दिखाया था। कजाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है वो प्रपोज कर रहे हैं भैया स्ट्रेटेजिक क्रिप्टो रिजर्व, जो कि एक बहुत अच्छी बात है भैया। बिटकॉइन की पोटेंशियली ग्रोथ के ऊपर बात चल रही है। सबसे बड़ी बात, 5 साल बाद ऐसा देखने को मिला है कि थीएम का जो स्पॉट वॉल्यूम है, स्पॉट ट्रेडिंग वॉल्यूम है, वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे बिटकॉइन से ज्यादा देखने को मिला है। 5 साल बाद ऐसा देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी खासी न्यूज है मार्केट के लिए। ठीक है। और इतनी मोटी रकम में लगभग $680 मिलियन वर्थ ऑफ अनस्टेक करे गए ट्रांसफर और सोल और ट्रांसफर किए गए बाइनेंस के ऊपर। ये डेफिनेटली एक नेगेटिव न्यूज है भाई। इतनी बड़ी मात्रा में सोल को ट्रांसफर क्यों करा गया है? ब्लैक रॉक ने भी लगभग 72,000 72,000 इथेरियम और 266 बिटकॉइन कॉइन प्राइम पे अपने ट्रांसफर किए हैं। अभी सेलिंग वेलिंग नहीं हुई है, ट्रांसफर की न्यूज आ रही है बस। ठीक है। सोलो माइनर ने क्या किए हैं भैया? बिटकॉइन माइन के लिए बहुत तगड़े, किसी किसी के ब्लॉक में बहुत गजब तरीके से रिवॉर्ड मिल रहा है आजकल, मैं देख रहा हूँ। और भैया यूएस बाउंड में ड्रॉप कर रहा है भाई, चाइना तगड़े तरीके से यूएस के बॉन्ड को गिरा रहा है तगड़े तरीके से। ठीक है। सोल सुई की होल्डिंग हाइपर लिक्विडिटी के ऊपर बढ़ती जा रही है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये देखो न्यूज देख लो, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने कहा है कि 50 बीपीएस से नेक्स्ट वीक में यूएस के जो डाटा जॉब आया है इसकी वजह से आप रेट कट देख सकते हो। बहुत सारे डेटा यूएस में इसी चीज पे इम्पैक्ट हो रहे हैं, मतलब कि रेट कट हो जाएंगे, इस चीज को दिखा रहे हैं। 5 न्यू वॉलेट ने, जो वेल्स के नए कराकेन पे वॉलेट बने हैं, उन्होंने लगभग $323 मिलियन के इथेरियम उठाए, बाय किए हैं। नए 3 वॉलेट बने हैं। ठीक है। इस वीक में जो काफी डिस्कस हुआ है ट्रिगर का, एक बिटकॉइन का, इथेरियम का, एमएसटीआर का, डॉज का, यूएसडीटी का, ईजीएलडी का। डॉज की काफी अच्छी न्यूज चल रही है भाई। डॉज की दिखाता हूँ आगे, शायद इसी इसी पेज में न्यूज है आगे। ठीक है। ईद जिला डिस्क्लोज किए हैं भाई, अब इन्होंने नई डिस्क्लोजिंग हुई है, जो लगभग 1,02,246 इथेरियम 102,102,246 इथेरियम की वर्थ अराउंड $443 मिलियन। ठीक है। अकुमुलेशन इन्होंने बनाने की कोशिश करी है। एक एक्सचेंज भाई एक्सप्लॉइट होने की बात हुई है, बाहर का एक्सचेंज है स्विसबॉर्ग। ठीक है। ओके। एसईसी टास्क फोर्स 17 सितंबर को मीटिंग है। ये देखो भाई डॉज की न्यूज है। क्लीन कोर सॉल्यूशन ने बॉट किए हैं लगभग 285,420,000 डॉज, जिसकी वर्थ है $68 मिलियन ट्रेजरी स्ट्रेटेजी में। और काफी ज्यादा न्यूज चल रही है भाई। 1 बिलियन डॉज को पिछले 30 दिनों में अकुमुलेट किया है। इनका टोटल जो टारगेट है वो 5% पूरे डॉज को होल्ड करना है अपने पोर्टफोलियो में। क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, समझ नहीं आ रही, लेकिन चीज जरूर हो रही है। कांग्रेस में, यूएस की कांग्रेस में, यूएस की सभा में क्या हुआ है कि ट्रेजरी मतलब बिटकॉइन के स्ट्रेटेजिक रिजर्व को यूएस के जो डिजिटल स्टॉक पाइल्स हैं, मतलब स्टॉक के साथ और क्रिप्टो के जो कुछ कॉइन्स हैं, उनको एक साथ मिला के, जैसे बिटकॉइन इथेरियम को, या फिर जो ब्लैक रॉक का इथेरियम, ब्लैक रॉक का बिटकॉइन, इन जो फर्म्स के बिटकॉइन है, इनको सबको मिला के इन पे फ्रेमवर्क की बात चली जा रही है, किस तरीके से कुछ फ्रेमवर्क हमें बनाना है, जो कि एक बुलिश न्यूज़ है मार्केट के लिए, जो मैंने टेलीग्राम पे भी सुबह सुबह तुम्हें शेयर करी थी। ठीक है भाई। बिटमाइन ने अनदर दिखा दिया, मैं तुम्हें 10,000 इथेरियम इन्होंने अकुमुलेश बनाए हैं। तो बताओ भाई, मैं तुम्हें सारी न्यूज़ दे चुका हूँ मेरे भाई। अब तुम बस एक काम करवा दो यार, इसे धक्का मार के तोड़वा दो नीचे की तरफ। ये रही डोमिनेंस, इसे तोड़वा दो नीचे की तरफ भाई धक्का मार के। ठीक है। इसे पहुंचा दो पाताल लोक में, और टोटल टू को ऊपर की तरफ धकेल दो, धकेल जाएगी अगर तुमने डोमिनेंस गिरा दी तो। बिटकॉइन को सस्टेन करवा लो थोड़े दिन, तो माहौल सा बन जाएगा मार्केट में। ठीक है। देखते हैं कैंडल कहाँ होती है। ट्रेड अभी भी एक्टिव है मेरे भाई, ये वाली बिटकॉइन वाली। ठीक है। चलो बड़े कैन बी सेफ। 26 पे जाके कर लेना ट्रेड, जो मेरे भाई आईनर्ड से कर रहा है करो, मेरे हिसाब से जितना हो सकता है। 20 से 30% फीस रिबेट तुम्हें छूट मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कर लेना। किसी को प्रीमियम ज्वाइन करना है तो भाई पिंड को कमेंट में मैसेज कर देना। काफ़ी ज़्यादा क्वेरी है तो थोड़ा रिप्लाई मिल ही जाएगा, थोड़ा लेट मिलेगा लेकिन मिल जाएगा। ऑल राइट, चलो बाय, कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, जितना हो सके भाई सपोर्ट दिखाना। आपकी सपोर्ट की वजह से ही हम टिके हुए हैं भाई। ठीक है। हिम्मत मिल पाती थी कि रोज सुबह पहले 5 बजे उठो, फिर पूरा रिसर्च करो, फिर आपको वीडियो दो, टेलीग्राम पे एक्टिव रहो, सब कुछ मैं देने की कोशिश करता हूँ, जितनी सही ट्रेड में देने की हो सकता है कोशिश कर रहा हूँ। और अभी तक हमारा जो ट्रेड का हिट एरिया है वो 90% से ज़्यादा है। तुम वीडियो में देखते ही हो, 7 दिन वीडियो देखो, तुम सब सब समझ जाओगे, जुड़ जाओगे अपने साथ। बाय, कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदा।